नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 15 राज्यों के सीएम से अमीर हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पड़ोसी राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा अमीर है। हेमंत सोरेन की संपत्ति ममता बनर्जी से 50 गुना तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से करीब 2.5 गुना अधिक है। 42 वर्षीय हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति 8,51,74,195 रुपये है। 2,50,000 की उनकी देनदारी भी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से देश के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उनमें एक केस आईपीसी की धारा के तहत गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में है। हेमंत सोरेन पर आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकी देने के आरोप हैं। इसके अलावा एक और केस उन पर दर्ज है जो आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकारी आदेश का अवहेलना से संबंधित है। झारखंड में सूखा राहत के लिए आ रहे फर्जी आवेदन, 5 लाख से अधिक को किया रिजेक्ट। सूखा राहत के लिए कराए गए ऑनलाइन आवेदन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा होने की आशंका सरकार को है। इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने जहां भी गड़बड़ी की आशंका है उसकी जांच कराने को कहा है। पाकुड़ जिले में कराए गए जांच में भूमिहीन किसान की श्रेणी सी में किए गए 80,000 आवेदन में 74,000 गलत पाए गए हैं। वहां इस श्रेणी में मात्र 3,000 के आसपास आवेदन ही सही पाए गए हैं। इसके बाद सरकार ने कई जिलों को आवेदन का भौतिक सत्यापन करने को कहा है। वहीं पाकुड़ जिला प्रशासन ने प्राप्त आवेदन में दिए गए आधार कार्ड के पता का सत्यापन कराया था। इसमें 70,000 से अधिक पते पर लोग नहीं मिले हैं। जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी कृषि विभाग को दे दी है। सी कैटेगरी में कुल 6.13 लाख के आसपास आवेदन आया था। इसमें करीब 2 लाख आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। पाकुड़ के अतिरिक्त साहिबगंज और पलामू में भी बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। साहिबगंज में भी उधवा प्रखंड में सबसे अधिक आवेदन किया गया था। वहां भी 90% से अधिक आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। पाकुड़ में मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू। जिले के करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका देने का है लक्ष्य। खसरा की रोकथाम को लेकर पाकुड़ जिला मुख्यालय समेत सदर प्रखंड के इलाकों में बुधवार यानी कि 12 अप्रैल 2023 से टीकाकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। 1 माह तक चलने वाले अभियान का शुभारंभ डीडीसी शहीद अख्तर ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में 100 छात्रों को खसरा रूबेला का टीका भी दिया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मिजल्स रूबेला एक जानलेवा बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पाकुड़ पूर्ण रूप से सतर्क एवं तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष मिजल्स रूबेला के उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के जिले के लगभग 3,34,000 बच्चों का MR टीका निर्धारित है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य संस्थान में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। जिले के एक भी बच्चे नहीं छूटे, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। कहा कि स्कूलों में भी चिकित्सकों और ANM की देखरेख में टीका दिया जाएगा। जमशेदपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता समेत 3 हुआ गिरफ्तार। वकील को हथकड़ी लगाए जाने पर विरोध। जमशेदपुर में बीते दिनों हुए विवाद और हिंसा के बाद अब पुलिस अपने काम पर लग गई। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार जमशेदपुर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर हाल में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सहित 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस खबर की जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भाजपा जमशेदपुर महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा को मंगलवार रात गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि शास्त्री नगर क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच रविवार को हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भाजपा नेता अभय सिंह और सुधांशु ओझा भी शामिल है। इस बीच जो है शास्त्री नगर में हुई हिंसा के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किए गए एक वकील को हथकड़ी लगाए जाने के विरोध में वकीलों ने बुधवार को यहाँ की एक स्थानीय अदालत में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। आप सबको बता दो कि जमशेदपुर अदालत में वकालत करने वाले वकील चंदन चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हथकड़ी लगा दी थी। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के तथार्थ समिति के प्रमुख अजित अम्बस ने कहा कि हम चौबे को हथकड़ी लगाए जाने का कड़ा विरोध करते हैं और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 12 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग करते हैं, नहीं तो हम कल भी विरोध जारी रखने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उपायुक्त से मुलाकात करेंगे और चौबे के साथ किए गए व्यवहार से उन्हें अवगत कराएंगे। चौबे को हथकड़ी लगाए जाने के विरोध में वकीलों ने अदालत परिसर में प्रदर्शन भी किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
बीजेपी के 5 सांसद और 3 विधायकों सहित 41 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक साजिश बताया। भाजपा की ओर से मंगलवार को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन के तहत सचिवालय घेराव के क्रम में बैरिकेडिंग तोड़ने, बोतल और पत्थर से हमला करने, पुलिस और पत्रकार को घायल करने, निषेधाज्ञा तोड़ने के मामले में धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट उपेंद्र कुमार के बयान पर 5 सांसदों और 3 विधायकों सहित 41 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी प्राथमिकी में है। हालांकि केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा और अन्नपूर्णा देवी प्रोटोकॉल के कारण सभा स्थल से ही लौट गए थे। दोनों ही नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था। पुलिस ने रांची सांसद संजय सेठ, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, चतरा सांसद सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद समीर उरांव का नाम प्राथमिकी में दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचेतक बिरंजी नारायण और विधायक अमित मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया है। इधर जो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद जयंत सिन्हा, सांसद बीडी राम, पूर्व गृह सचिव जेबी तुबित सहित कई आला नेताओं का नाम प्राथमिकी में नहीं है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सचिवालय घेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को धुरवा गोल चक्कर पर जिला प्रशासन ने रोक दिया था। उसके बाद विरोधास्वरूप पथराव, बियर के बोतल से हमला, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया था। पत्थरबाजी में एसडीपीओ दीपक कुमार दुबे, धुरवा थाना प्रभारी विमल नंदन सिन्हा, धुरवा के दरोगा नारायण सोरेन, सिपाही मनीष कुमार, संतोष कुमार शर्मा, अनिल महतो सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर जो है कुछ पत्रकार और छायाकार भी घायल हुए थे। झारखंड में होमगार्ड की निकली बम्पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होगा आवेदन। झारखंड में युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स ने होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 1501 पदों को भरा जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी और 9 मई 2023 को समाप्त होगी। आप सबको बता दें कि जो भी उम्मीदवार होमगार्ड यानी कि ग्रामीण पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और जो उम्मीदवार होमगार्ड शहरी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें संबंधित बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप सबको बता दें कि इस भर्ती के चयन प्रक्रिया में मेडिकल टेस्ट, हिंदी लेखन परीक्षा और तकनीकी ज्ञान शामिल है। इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार झारखंड गृह रक्षा कोर की आधिकारिक साइट से देख सकते हैं। झारखंड के कई जिलों में 40 डिग्री के पार हुआ पारा, अभी और बढ़ेगा तापमान। झारखंड में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसमें अभी और वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर है कि आज यानी कि 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि इन्हीं 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, यानी कि तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है, जिससे लोगों की चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। आप सबको बता दूं कि चाईबासा, गोड्डा और डाल्टनगंज का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार को बताया कि गोड्डा का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 13 अप्रैल को अधिकतम पारा 38 डिग्री और 14 एवं 15 अप्रैल को 39 डिग्री हो जाने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 23 डिग्री तक हो जाने का अनुमान है। वहीं भारत मौसम विभाग के मौसम केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.4 डिग्री पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान झारखंड के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई। पीएलएफआई का एरिया कमांडर राठा उर्फ रोहित तोपनो रनिया से हुआ गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएलएफआई का एरिया कमांडर राठा उर्फ रोहित तोपनो को गिरफ्तार कर लिया है। रेनिया पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 4 गोली, पीएलएफआई का पर्चा और चंदा काटने वाली रसीद बरामद किया है। इसकी जानकारी बुधवार को खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। खूंटी के एसडीपीओ ने बताया कि राठा उर्फ रोहित तोपनो अपने सदस्यों के साथ रेनिया के उड़कील, खरकई, बेलसिया, जराकेल आदि गांव में भरबंसिल था। वह लेवी वसूलने और संगठन का विस्तार करने में लगा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 94 बटालियन कैंप रेनिया में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
झारखंड खेल नीति 2022 के तहत पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संबंध में विज्ञापन जारी करते हुए खेल निदेशालय ने पूर्व के खिलाड़ियों से आवेदन मांगा है। मानक के अनुरूप होने पर पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। निदेशालय की ओर से इसके लिए कई मानक भी तय किए गए हैं, जिसके अनुसार पूर्व खिलाड़ियों को 30 अप्रैल तक संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों को आवेदन देना है। इसके अलावा खिलाड़ियों के कोच को भी केस अवार्ड देने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। खेल निदेशालय की ओर से कोच को केस अवार्ड दिया जाएगा। इसके तहत झारखंड के ऐसे कोच जिन्होंने 10 जून 2022 के बाद अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में खिलाड़ियों या टीम को उपलब्धि दिलाई हो, उन्हें नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कोच को 20 अप्रैल तक जिला खेल पदाधिकारी को आवेदन देना है। झारखंड में 24 घंटे में 29 नए कोरोना संक्रमित। फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट। दूसरे राज्यों से आने वालों का होगा टेस्ट। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99 तक पहुंच गई है। झारखंड में बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सतर्क रहने की अपील की है। देश भर के कई राज्यों में एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कहां कितने मरीज मिले, आइए विस्तार से जान लेते हैं। 29 नए कोरोना संक्रमितों में पिछले 24 घंटों में रांची में 9, रामगढ़ में 1, देवघर में 4, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 2, खुट्टी में 1, कोडरमा में 1, लोहरदगा में 4 और लातेहार में एक नया मामला सामने आया है। आप सबको एक बार फिर से बता दो कि झारखंड में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 99 एक्टिव केस हैं। वहीं रांची में सबसे ज्यादा 38 एक्टिव केस हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 15, देवघर में 13 और लोहरदगा में 12 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा चतरा में 1, दुमका में 2, गढ़वा में 1, गुमला में 1, हजारीबाग में 1, खुट्टी में 1, कोडरमा में 5, लातेहार में 3, रामगढ़ में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इधर जो है झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले और ना बढ़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो है दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को कराना होगा RAT जांच। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है। राज्य में ज्यादा संक्रमण ना फैले, इसके प्रयास शुरू होने लगे हैं। पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी और निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आप सबको बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार को पूरी हो गई थी। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई होनी है, उससे ठीक पहले बुधवार को पूजा सिंघल ने सरेंडर किया है। एक दिन के पुलिस रिमांड पर आलोक रंजन। ईडी को वीरेंद्र राम के लिए कमीशन के मिले कई नए सबूत। विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने ईडी के अनुरोध पर आलोक रंजन को एक दिन के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जेल में 2 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी। ईडी के अधिकारी 14 और 15 अप्रैल को जेल में वीरेंद्र राम से पूछताछ करेंगे। वीरेंद्र राम प्रकरण में गिरफ्तार आलोक रंजन को ईडी ने दिन के करीब 11:30 पर PMLA के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश किया। साथ ही अभियुक्त को एक दिन के पुलिस रिमांड पर देने के अनुरोध किया। ईडी की ओर से दलील दी गई, इस अभियुक्त के पास वीरेंद्र राम द्वारा अर्जित नाजायज धन की जानकारी है। वह इससे संबंधित सूचनाओं को छिपा रहा है। इस मामले में उससे आगे की पूछताछ और उसका बयान दर्ज कराना आवश्यक है, इसलिए अदालत उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को 13 अप्रैल को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।